जी, अस्सलाम वालेकुम हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मानिस क्रिकेट मिथ। कुछ अर्से से सोच रहे थे बात करें, बीच में वर्ल्ड कप भी आया, उस पे रेगुलरली हम कंटेंट नहीं कर सके। बट उस पे अगर बहुत जनरल सी बात करें तो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। उस पे बहुत सारा क्रिटिसिज्म आ रहा है एज़ यूजुअल, जिस तरह आना बनता है, स्पेशली हमारी जब अपनी टीम जो है वो, जब आप यूएसए से हार के बाहर हो जाएं और फिर आप इतना क्लोज मैच इंडिया से अपनी मर्ज़ी तो नहीं कहूँगा लेकिन अपनी गलतियों से हारें, तो इट्स नॉट ऑन देम, इट्स ऑन यू। बाकी यहाँ पे काफ़ी एक डिबेट थी कि उनका जो है वो सेमीफाइनल पहले फ़िक्स था और पिचेस फ़िक्स थी, और फिर कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की गई कि जो वहाँ पे कैच था फाइनल में वो 6 था। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ ज़्यादा जो है इसमें चीज़ें, वो जो आपको नज़र आ रहा है वो बेसिकली हम कहते हैं उर्दू में, पर उर्दू में पंजाबी कह लें, दिल का साड़ निकाल रहे थे। क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आई बिलीव पर्सनली कि कुछ चीज़ें अनफेयर थी। अगर आप ने बात करनी है लेट से कि किस तरह अनड्यू एडवांटेज लिया जाता है, या किस तरह इंडिया डोमिनेट करता है स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को पर्टिकुलरली, तो वो उसके लिए आपको थोड़ा अपना होराइज़न बेहतर करना पड़ेगा, थोड़ा आपको एट अ ब्रॉडर लेवल सोचना पड़ेगा, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट कि उनका जो मैच है उनको पिच का पता था तो इसलिए वो जीत के। अगर उनको लेट से पता भी था, उनको एक इंडियन बिजनेस फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हार्ड कोर, अगर उनको पता है कि इंडिया सेमीफाइनल पहुंचता है, विच दे वर एक्सपेक्टेड टू ऑनेस्टली, और उसमें ये है कि अगर उनका हम एक फ़िक्स कर लेते हैं और हमें पता है कि इस टाइम अगर हम दिखाएंगे तो हमारी मैक्सिमम ऑडियंस आएगी, तो हर ब्रॉडकास्टर, आईसीसी, होस्ट, हर किसी की ख्वाहिश होगी कि हम जो है वो उस टाइम पे मैच रखें जहाँ पे हमारी मैक्सिमम ऑडियंस है। एंड दैट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से हर कोई चाहता है कि इंडिया से वो सीरीज़ खेलें। और आप उसको जिस तरह भी देखें, बट इवन पाकिस्तान भी अगर इंडिया से खेलेगा तो हमारा भी मॉनेटरी और फाइनेंशियल बेनिफिट इसमें बहुत ज़्यादा है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस दे डोंट प्ले, बिकॉज दे नो कि दे कैन हर्ट अस हेयर, कि अगर पाकिस्तान से वो नहीं खेल रहे तो इसमें ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, मॉनेटरी और फाइनेंशियल लॉस। अगर चैम्पियंस ट्रॉफी पे इंडिया नहीं आता तो उस पर जो आपको फाइनेंशियल लॉस होगा, या और जो प्रेशर बिल्डअप होगा, वो इसलिए नहीं है कि आईसीसी को इंडिया से बहुत मोहब्बत है या बाकी सारी दुनिया जो है वो इंडिया से मोहब्बत है। इट्स अ हार्ड कोर बिजनेस डिसीजन। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये सारे पाकिस्तान इंडिया को बार बार इसलिए बुलाते हैं, बल्कि इंडिया के साथ उन्होंने अपने एक रिचुअल बना लिया कि हमने एनुअली या हर 2 साल बाद एक सीरीज़ खेलनी है बायलैटरल। उसका मकसद ये है कि वहाँ पे डायस्पोरा बहुत है आपका। अब आप आजकल देख रहे हैं कि जो मास्टर चैम्पियंस लीग हो रही है, वो चैम्पियनशिप हो रही है, जिसमें ये हमारे सारे पुराने प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, उस पर पाकिस्तान इंडिया के मैच में 25-30 हज़ार लोग पहुँच गए थे स्टेडियम में, स्टेडियम फुल था। बाकी मैचेस में प्रॉब्ली शायद 1,000 लोग भी नहीं होते। सो इसीलिए इंग्लैंड और ये बाकी सारे चाहते हैं कि जब इंडिया को बुलाएं या इवन पाकिस्तान को बुलाएं, अगर आप एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है जिस पे हम काम कर रहे हैं, होपफुली विल शेयर द टेबल विद यू सून, कि किस टीम ने किससे आखिर तक सीरीज़ खेली थी। तो अगर आप निकालेंगे जिम्बाब्वे और इंग्लैंड का निकालेंगे, ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे का निकालेंगे, तो आपको 20-20 साल पुराने मैच नजर आएंगे। दे हैवन प्लेड ईच अदर इन 20 ईयर्स। ऑस्ट्रेलिया ने आखिर तो प्रॉब्ली तब उनको होस्ट किया था जब मैथ्यू हेडन ने 318 को मारा था। इंग्लैंड ने कब किया था आई डोंट इवन रिमेंबर, प्रॉब्ली जो जेम्स एंडरसन का पहला टेस्ट था इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। बट 20-20 साल हो गए हैं। वो क्यों नहीं खेलते? वो इसलिए नहीं खेल रहे क्योंकि उनको वहाँ पे पता है कि जो रिज़ल्ट है वो काइंड ऑफ ऑलरेडी ऑब्वियस है, तो उसकी वजह से लोग देखने नहीं आएंगे, उनको वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं मिलेगी। एक ज़माने में जिम्बाब्वे की टीम अर्ली 2000 में बहुत कंपेटिटिव थी। दे एक्चुअली यूज टू बीट एंड ड्रॉ सीरीज़ विद इंडिया। जब इंडिया के अवे रिकॉर्ड बहुत बुरा था तो वो जिम्बाब्वे जाके भी रिकॉर्ड जो वो सीरीज़ ड्रॉ करते थे। सेम गोज़ फॉर वेस्ट इंडीज़ वगैरह। तो वहाँ भी इनका रिकॉर्ड को इतना इंप्रेसिव उस टाइम पे नहीं था। पाकिस्तान अभी रिसेंटली, अंटिल रिसेंटली, वेस्ट इंडीज़ में कभी सीरीज़ नहीं जीत सका। सो मकसद मेरा कहने का ये था कि ये लोग इसलिए बुलाते हैं बार बार हमारी टीमों को। तो एक ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जहाँ पे पाकिस्तान 95 से नहीं जीता, जहाँ पे हम मुकम्मल वाइट वॉश करवा के आते हैं, सो वाई आर दे ऑलवेज सो इंटरेस्टेड कि पाकिस्तान बार बार आए। इंग्लैंड से भी हमारी आखिरी कंपेटिटिव इनिंग जो सीरीज़ है, इट्स बिन अ वाइल, लेकिन उनको ये पता है कि लोग देखने आएंगे, स्टेडियम भर जाएंगे, हमारे पास ऑडियंस है, हमारे पास डायस्पोरा है, जो कि साउथ अफ्रीका वाले केस में भी सच है। इफ़ नॉट वहाँ पे इतने पाकिस्तानी, लेकिन इंडियंस तो बहुत ज़्यादा है। सो एनीवे, कीपिंग इट शॉर्ट या कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट, ये है कि बिज़नेस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए हर चीज़ को। इमोशनल ठीक है, आप अपना जो वो जिस मैं कह रहा था दिल का साड़ निकाल लें, बट इन दी एंड इट कम्स डाउन टू बिज़नेस, कि बिज़नेस में क्या सेंस बनती है। और उसमें यही सेंस बनती है कि इंडिया को जो है वो प्राइम टाइम दिया जाए, कि
आप वहाँ पे जाके सेमीफाइनल में अगर आप पहुँच गए तो आप खेलेंगे। अब क्या इंडिया को सेमीफाइनल पहुँचाने में भी फिर आईसीसी का हाथ है? क्या पाकिस्तान भी आईसीसी इंडिया से इसीलिए हारा था? क्या कोई टीम इसलिए नहीं हरा सकी? और हमें बड़ा एक हमारी मीम्स चलती हैं कि 40 चाहिए था, साउथ अफ्रीका को 30 चाहिए था, फिर पता नहीं आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं। अब क्योंकि हमें आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलते तो पाकिस्तान फिर हमारी क्या रीज़न है? आई फेल टू अंडरस्टैंड। हमें भी कोई रीज़न दे दे, फिर हम इनकॉम्पिटेंसी हमारी रीज़न है। जो हम कभी 16 डिफेंड नहीं कर सकते या हम वो नहीं कर सकते। बट एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर है कि जब वो 20 होता है या 30 होता है, 40 होता है, उसमें कम से कम बुमराह के 2 ओवर पड़े होते हैं एंड ही इज़ बाय लेंथ द मोस्ट इकनॉमिकल बॉलर इन द वर्ल्ड। और उनके जब आप उनके अगर 12 क्या कहते हैं आप उनकी 12 बॉल्स के ऊपर अगर आप जो 2 ओवर प्राइमरी होते हैं अगर उसमें 7-8 स्कोर करेंगे, सडनली जो आपकी इक्वेशन है वो 22/12 रह जाती है या 12 या 22/14 रह जाती है, जिसके बाद फिर पैनिक क्रिएट होता है क्योंकि आप नहीं कर सकते। तो इट्स नॉट दैट सिंपल। अभी एक पॉडकास्ट पे उस्मान समीउद्दीन साहब और अहमद नकवी भी ये बात कर रहे थे कि आपका जो आप टीम्स है वो ट्राई करती हैं कि 16th ओवर तक अटैक करके स्कोर को कम से कम कर लें। इवन फाइनल के अंदर आप देखें तो अगर वो साउथ अफ्रीका वाला जो सारा टीम चल रही थी उसमें एक प्लेयर ने आके उस मैच को बनाया था, बट अदरवाइज ऑनेस्टली जब आपको टारगेट मिला था तो हाउ मैनी ऑफ यू एक्सपेक्टेड कि साउथ अफ्रीका इसको चेस कर सकेगा? उसके बाद हाँ, बीच में एक प्लेयर ने आके उसने स्पिनर्स को अटैक किया और उन्होंने क्लेंसन ने आके स्पिनर्स को अटैक किया, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। देन दे वेंट फॉर दैट टैक्टिक, मोमेंटम तोड़ा जाए, जिस तरह अफगानिस्तान में प्लेयर ने फेक इंजरी की थी यहाँ भी इन्होंने किया। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इट्स स्टिल विद इन द रूल्स। ये साउथ अफ्रीकन्स भी कर चुके हैं, वेस्ट इंडीज़ भी कर चुके हैं, तो इतना प्रोमिनेंट नहीं था, बट यहाँ पे उन्होंने किया, उन्होंने मोमेंटम तोड़ दिया, नेक्स्ट बॉल पे आउट हो गए। शायद अगर वो खड़े रहते तो यकीनन मैच का पासा पलट सकता था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इट्स नेवर, कॉन्स्पिरेसी पे बिलीव करना आसान होता है। हाँ, अगर आपने उस पर जाना है डिटेल में इंडिया की पावर में तो फिर इकोनॉमिक्स देखें, बिग थ्री का कॉन्सेप्ट दोबारा याद करें, फाइनेंशियल मॉडल देखें आईसीसी का, कितनी टीम्स एक दूसरे के साथ बायलैटरल खेल रही हैं, जिस तरह वो पाकिस्तान को साइड लाइन करते हैं वो देखें। दैट इज़ ऑल। जो कि ज़्यादा अनफेयर बातें हैं, जो ज़्यादा जो आपके कह लो आपके स्पोर्ट एनालिस्ट हैं, जो बाकी लोग जो बात कर रहे हैं किस तरह स्पोर्ट्स ख़राब अगर हो रही है तो वो क्या हो रही है, वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इंडिया का मैच अगर 8 बजे वहाँ दिखाया जाएगा तो इट्स अ बिजनेस डिसीजन, लेकिन अगर आप रोक सकते थे तो फिर आप उनको रोक लेते। 120 अगर आप चेज़ नहीं कर पाते तो, और साउथ कह रहा हूँ यूएसए से आप हार जाते हैं, तो इसमें आईसीसी की कॉन्स्पिरेसी नहीं है। वेस्ट इंडीज़ वॉज वेरी मच इन फॉर्म, वन बैड डे दे लॉस्ट सॉरी। इवन वो साउथ अफ्रीका वालों मैच भी बड़े मुश्किल से जीता था, बट साउथ अफ्रीका का मिडिल ऑर्डर जो है वो शेकी था थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और वो एक्सपोज हो गए, जस्ट लाइक हमारा मिडिल ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता। सो ये वाला है। बाकी अब फॉल आउट चल रहा है हमारा, अभी भी जो है वो रिपोर्ट्स जमा करवा दी हैं। अब कल से खबरें आ रही हैं कि अभी वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को ड्रॉप किया, सिलेक्शन कमेटी से निकाल दिया गया है। प्रॉब्ली वहाब रियाज पे तो खैर एक पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन उनके साथ में ख्याल है थोड़ा सा बैलेंस आउट करने के लिए, या उनको क्योंकि ब्लू आउट बॉयज़ तो वो थे और जितना मर्जी वो ट्वीट्स कर लें, बट ही वॉज द वन रनिंग द शो, नॉट जस्ट इन दिस करंट सेटअप, बिकॉज इससे पहले जो हमारे चेयरमैन साहब हैं ये जब गवर्नमेंट में थे तो तब भी ये उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे हैं। सो ही हैज़ बीन पार्ट ऑफ दिस रिजीम। सो अब वो जितना अपने आप को कर लें, तो उनको शायद थोड़ा पैसिफाई करने के लिए, इज़्ज़त बचाने के लिए साथ रज़ाक साहब को भी किया गया है, हु प्रॉबली इज़ मच बेटर ऑफ देन एज अ कोच इन द लॉन्ग रन, जो मैं देख रहा हूँ उनका रोल। सो दैट्स देयर। सो ये हो गया। बाकी फॉल आउट चलेगा। शाहीन आफरीदी के ख़िलाफ़ अब कंप्लेंट्स आनी शुरू हुई हैं कि उनका थ्रू आउट द जो टूर्नामेंट था वो रवैया जो है वो अच्छा नहीं था, प्रॉब्लमेटिक था, उनको बैन किया जाए। और आई डोंट थिंक बैन होंगे, लेकिन इट्स हाई टाइम कि हम रीथिंक करके क्रिकेट को रीथिंक करें। कुछ डिसीजन जो है वो, सर्जरी तो खैर को बहुत ही एक ऑब्सक्योर किस्म का जो है वो वर्ड यूज़ किया था, क्योंकि आई डोंट थिंक सर्जरी की ज़रूरत है, बट हाँ आपको टफ डिसीजन लेने की ज़रूरत है। कुछ प्लेयर्स की टीम में जगह नहीं बनती, वो किसकी बेस पे खेल रहे थे, किसकी स्पोर्ट से खेल रहे थे, दे शुड बी आस्क्ड कि भाई क्यों खेल रहा था। अगर एक स्पिनर जो आपका 2-2.5 साल से नहीं चल रहा तो उसकी जगह किसी और को चांस क्यों नहीं दिया गया। मिडिल ऑर्डर में आपके जो बैट्समैन थे वो नए ट्राई क्यों नहीं किए गए, सवाए एक साइम अयूब के, जिनको आपने मैक्सिमम चांस दिए सिंस द स्टार्ट ऑफ 2023। किसी ने और इतने मैच नहीं खेले जितने उन्होंने खेले हैं बाबर के अलावा। तो अगर
उनके अलावा किसी को हमने मिडिल ऑर्डर में चांस नहीं दिया, 5 से ज़्यादा मैच किसी को खेलने नहीं दी गया, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? सिलेक्शन कमेटी है तो उनको फारिग करें। कैप्टन है तो वो जो नए 2 कोच आए हैं, दे आर जेन्युइनली गुड कोचेज़, दे आर प्रूवन कोचेज़, बट अनफॉर्चुनेटली लगता ये है कि पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो ये है कि हमारे यहाँ कोच को उतना एम्पावर किया नहीं जाता। वरना गैरी क्रिस्टन जब ज्वाइन किया था इंडिया को तो वहाँ के भी हालात बहुत अच्छे नहीं थे, बट दे एम्पावर्ड हिम इनफ कि ही इवेंचुअली लेड हिम टू 2011 का जो वर्ल्ड कप था। तो अगर आप मेरिट पे डिसीजन करेंगे, सही डिसीजन करेंगे, तो ही ये बात आगे जा सकेगी। वरना अगर आपने पीएसएल में या यूट्यूब वीडियोस पे और वो कंपाइलेशन ऑफ फ्लिक्स पे जो छक्के मार रहे हैं उसके ऊपर लेके चलना है, और या आपने इस तरह डिस्करेज करने हैं अपनी नेशनल अपने डोमेस्टिक में जो खेलते हैं कि जो बंदा पाकिस्तान में खेलता भी नहीं, जो दूसरी टीम से खेलता है, उसको आपने सडनली ला के कि पीएसएल में जो है उसने 2 सेंचुरी और 1 90s कर लिया तो उसको डायरेक्ट वर्ल्ड कप खिला लेंगे हम। सो इफ़ दैट इज़ योर अप्रोच दैन यही रिज़ल्ट आपका सामने आएगा। बट रियली नीड टू थिंक हार्ड। और एक और प्रोग्राम जिस पर अलग से किया जा सकता है वो है क्वालिटी ऑफ पीएसएल एज वेल। जितना बड़ा हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट हमने बनाई हुई है जस्ट बिकॉज वी वांट टू कम्पीट विद आईपीएल्स, बट उसका जो स्टैंडर्ड है वहाँ पे क्या रह गया है, कौन से प्लेयर आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे। पीएसएल में बहुत बड़े बड़े नामों ने खेला है, बट क्या आपको वो नाम नज़र आते हैं? अगर वो नाम नज़र नहीं आते तो जो आपके एक्सपोजर आपके प्लेयर्स को मिल रहा है, यंगस्टर्स को, वो वहाँ पे नहीं है। इट मीन्स कि दे आर नॉट प्लेइंग क्वालिटी क्रिकेट। एंड देन अगर आप एक टूर्नामेंट की बेस पे किसी को करना शुरू करेंगे तो फिर यही रिज़ल्ट आपके सामने आएगा कि हैज़ बीन्स जो टीवी पे बोलते थे इतना, कि आपने उनको टीवी के प्रेशर के ऊपर और पीयर प्रेशर पे ला के बिठा दिया और फिर उन्होंने आके जो है वो लिटरली आपको मैच हरवाए हैं। अपना उनका अपना कोई स्वार्थ था, या फिर इफ़ इज़ नॉट गुड इनफ तो फिर टीवी बैठ के बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये प्रॉब्ली रियलाइज़ जो है वो हमारे प्लेयर्स ने कर लिया है कि इफ़ दे कांट गेट बैक इनटू टीम तो दैन दे विल try their best to be on TV all the time, which some of our cricketers, ex cricketers जो अपने आप को बहुत टॉप चीज़ समझते हैं, जिनको बहुत शौक है कि मेरे स्टेटिस्टिक्स बहुत बेहतर हैं टीवी पे चलाने के, बट दैट्स अबाउट इट। देयर इज़ नॉट मच लेफ्ट टू डिस्कस। पाकिस्तानी टीम का जो क्योस है इसको प्रॉब्ली हम आगे भी डाइसेक्ट करते रहेंगे, बट इमीडिएटली हमारी शॉर्ट लिमिटेड क्रिकेट कोई है नहीं। इससे जो जितनी मर्जी आप डिबेट कर लें बाबर कैप्टन होना चाहिए, वो कैप्टन यानी कि सब है नहीं। शान मसूद इज़ द कैप्टन। कुछ प्लेयर्स वापस आएंगे। शान को भी अबाउट टाइम के वो परफॉर्म कर लें, बांग्लादेश के खिलाफ भी परफॉर्म कर लें एज अ बैट्समैन अपनी अगर वो जगह पक्की कर लें, वरना फिर वो काउंटी में जाके अपना केस बना सकते हैं कि वो काउंटी में हसन रज़ा ने भी बहुत किए थे सारी उम्र, उनके भी बहुत ज़्यादा केस बना था। लेकिन अनटिल अनलेस वसीम जाफ़र ले लें, ये सारे वो प्लेयर हैं जो रिकॉर्ड होल्डर हैं काउंट अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के, बट दे कुडंट परफॉर्म एट द इंटरनेशनल लेवल। सो आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 8-10 ईयर जितने भी शान को हो गए हैं, अगर अभी भी वो उस तरह अपने नंबर्स पे इतना नहीं कर पा रहे एक्सेप्ट फॉर 1 सेंचुरी जिसमें भी उनके ड्रॉप कैचेस थे, तो इट्स डिफ़िकल्ट कि आप एक एक्सेप्शनल या फिर आप इतने एक्सेप्शनल लीडर हों लाइक स्टीव वॉ कि या क्लाइव लॉयड के आप कहीं कहीं इनसे अच्छा कैप्टन हमारे पास नहीं है। बट वी नीड टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। Until next time, Khuda Hafiz.